नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से सीधे सीधे आपके 2 या 3 क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, सबसे हल्की धातु है तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। प्रश्न दूसरा, सबसे भारी धातु है तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। प्रश्न 3, सबसे कठोर धातु है तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम है। प्रश्न 4, टंगस्टन का संकेत है तो टंगस्टन का संकेत क्या है? W है। क्या है? W है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। प्रश्न 6, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोडियम का संकेत होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। प्रश्न 7, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति याद रखना क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। प्रश्न 8, पोटेशियम का संकेत क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पोटेशियम का संकेत है के। प्रश्न 9, वायुयान के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10, धातु के कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो धातु के कमरे का जो ताप होता है द्रव्य अवस्था में क्या पाई जाती है? गैलियम पाया जाता है, जिसे कमरे के द्रव्य अवस्था में होती है ये। प्रश्न 11, पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र K2CO3 है। प्रश्न 12, थूलियम का संकेत क्या है? तो थूलियम का संकेत Tm है। प्रश्न 13, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन कौन से हैं? तो विद्युत धारा के सर्वोत्तम जो चालक चांदी तांबा है। प्रश्न 14, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये उत्कृष्ट धातु के नाम हैं। प्रश्न 15, जल को उबालने से दूर हो जाती है तो जल को उबालने से क्या दूर हो जाती है? स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। प्रश्न 16, जल में क्या डालने में पर स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की खत्म हो जाती है? तो हम सोडियम कार्बोनेट को इसमें डालते हैं। प्रश्न 17 पर आते हैं, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रश्न 18, गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग आइए पढ़ते हैं। गैंग किसे कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। प्रश्न 19, फ्लक्स किसे कहते हैं? अयस्क में मिले गैम को हटाने के लिए बाहर से मिलाई गई कतार को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ये कुछ मिसप्रिंट हो गई है, जिसे आप देख लेना। प्रश्न 20, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है? चांदी है। प्रश्न 21, हीरा ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। प्रश्न 22, ग्रेफाइट का विद्युत का क्या होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न 23, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने जाने में क्या होता है? तो ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। प्रश्न 24, विद्युत धनात्मक में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। प्रश्न 25, आयनन ऊर्जा में वर्ग से नीचे आने पर होती है। यदि आयनन वर्ग होता है, अगर हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है। प्रश्न 26, परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो वो घटेगा। क्या होता है? घटता है हमेशा। प्रश्न 27, विद्युत धनात्मक को आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर है। विद्युत जो धनात्मक होती है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी? तो घटती है। प्रश्न 28,
विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर, जो वर्ग होता है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। प्रश्न 29, विद्युत ऋणात्मक का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर होती है, तो ये बढ़ती है। प्रश्न 30, ट्रैक्टर की खोज किसने की थी, फार्मिस ने की थी। प्रश्न 31, स्कूटर की खोज किसने की थी, ब्रॉडशाह ने की थी। प्रश्न 32, ग्रह की खोज किसने की थी, ग्रहों की खोज केपलर ने की थी। प्रश्न 33, लिफ्ट की खोज किसने की थी, तो एलिस ओटिस ने की थी। प्रश्न 34, बायल का नियम है, स्थिरता पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम बायल का नियम कहते हैं। चार्ल्स का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। ये 35 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।